जय हिंद। नमस्कार मेरे सभी दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने आप सभी लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने पीवाईक्यू जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ या एएलपी के लिए सबसे अहम रोल प्ले करने वाले हैं। यदि आपका साइंस तैयार हो गया ना तो यकीनन विश्वास कीजिएगा कि आपको फिर कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कोशिश यही किया जाता है कि ये 20 क्वेश्चन आपको 10 से 15 मिनट के बीच में आपको मिल जाए, ताकि ना तो आपका ज्यादा समय हो और ना तो आपको ज्यादा इधर उधर की बातें की जाए, ज्यादा टाइम वेस्ट किया जाए आपका। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताना। ये एक रिवीजन बैच है और मैं लाने वाला हूं मैथ का भी एक क्लास, लाइव क्लास करने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यकीनन विश्वास कीजिएगा कि आपको वही जेन्युइन चीज पढ़ाऊंगा जिसको पढ़ करके मैंने आज आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू से इंडियन रेलवे में जॉब लिया हुआ है, एक अच्छी पोस्ट लेवल 5 पे। एज अ टीटी वर्क किया जा रहा है, टीसी वर्क किया जाता है, टीटी वर्क किया जाता है, दोनों तरीके से किया जाता है। काउंटर पे भी कभी कभी हम लोग ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा भी हमने कई सारे टीचर्स के एग्जाम को हमने क्वालिफाई किया है, चाहे वो DSSB के टीचर, प्राइमरी टीचर की बात हो, या रेलवे ग्रुप डी की बात हो, या आप एसएससी के एग्जाम की बात करें। हम सभी को प्रूफ के सहित आपको दिखाते भी हैं कि UPSSC में कैसे हमने निकाला एग्जाम, कैसे हमने यूपीएसआई में एग्जाम निकाला और क्यों नहीं ज्वाइन किया। इसके पीछे भी हम आपको ऑथेंटिक चीजें बताए हुए हैं। चलिए फिर आगे हम बढ़ेंगे, समय आपका बहुत ज्यादा जाया नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और एक एक क्वेश्चन को लगाने का प्रयास भी करना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन को पढ़िए और वो भी गौर से पढ़ना है आपको, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए अहम रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी चीजों को बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक वायुजनित रोग है। अब वायुजनित रोग है, लेकिन क्या है ये आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा स्पीड आपको मेंटेन करना है। थोड़ा सा वर्क कर रहा था आप लोगों के लिए ही। हाँ चलिए, कह रहा कि वायुजनित रोग इसमें से कौन सा है, तो आपको बताना कैसे है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइटर, गाइटर और गाइटर के साथ साथ आपको दिया गया है क्या, गाइटर के साथ साथ आपको हैजा, अतिसार, गाइटर और कुपोषण, रेबीज और एड्स। तो रेबीज तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये वायरस से ही होता है। सर्दी और क्षय रोग, आप देखते हैं कि जब आप कहीं एक साथ बैठे होते हैं तो लोग ये कहते हैं यार देखो ऐसा ठीक है, छींको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भाई हाथ लगा लो, रुमाल लगा लो, या भाई कुछ मास्क पहन लो, दिक्कत होती है। अभी कोरोना में आप लोगों ने देखा है, मतलब वायु के द्वारा ये जनित रोग है। तो ये क्या होगा, सर्दी और क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा कोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा को नापा जाता है किसके द्वारा, ऊष्मा को मापा जाता है। तो ये है थर्मामीटर, कैलोरीमीटर, पायरोमीटर और थर्मोकपल ताप युग्म। किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपका ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। ऊष्मा को किस में, कैलोरी में मापा जाता है। आपको बताना है थर्मामीटर और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम बताएंगे और जिन क्वेश्चन में हमको लगेगा एक्सप्लेनेशन करने का उसको भी हम आपको दिखाएंगे, बाकायदा मैप के थ्रू से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत चलते हैं। तरंग दैर्ध्य हमेशा समांतर होता है, ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंगे यही लंबवत होता है, जाहिर सी बात है ये क्या होता है, लंबवत होता है। अभी हम बताएंगे भी कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं, सब बताएंगे। एक या 2 हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और बी में आप देख सकते हैं, बी में आप देख सकते हैं क्या है,
तरंग वह विक्षोभ है जो ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करता है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगे, वे तरंगे जो प्रसारित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा विद्युत तरंगे जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में क्या होता है, माध्यम में कण तरंग की दिशा में लंबवत चलते हैं और इसमें क्या होता है, समांतर चलते हैं, हमने आपको बताया है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, हर एक क्वेश्चन को हम जो बताएं उसका स्क्रीनशॉट भाई बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, मानव शरीर के एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक परिवर्तन में मदद करता है। तो ये होगा एमाइलेज। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा तना है, आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। तो आपने भी पढ़ा होगा, आलू बिल्कुल तना है। कमेंट जरूर करते रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधों की जड़ें, भोजन के रूप में हम पौधों के कुछ जड़ों को जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, सलजम, ये सब क्या है, जड़ें हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, चुकंदर क्या है, जड़ है या तना है, सलजम क्या है, जड़ है या तना है, मूली क्या है, जड़ या है तना है, गाजर क्या है, जड़ है तना है, ये पूछा जाता है। पौधे तना के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, रूपांतरित और भूमिगत होते हैं। प्याज, आलू, अदरक और लहसुन, गन्ना, ये सब क्या है, इनके तना को जो है हम यूज करते हैं और इनके जड़ों को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सभी चीजें हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली रक्त कोशिका का नाम बताइए। क्या है, बताइए। आरबीसी, प्लेटलेट्स, रक्त प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब यूं कहें विषाणु होता है, ये विषाणुओं को जो है एकदम विषाणु से प्रोटेक्शन करने में ये सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। और देखते हो कि कुछ भी चोट वोट लगती है तो ब्लड निकलता है, वो भी लाल, तो लाल की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। इसका उपयोग करने के लिए कठोर साबुन बनाया जाता है। जो हार्ड सॉप है वो किसके लिए, किसका प्रयोग करके, तो हमेशा याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है आपका होगा क्या, साबुन को बनाने में, कठोर साबुन को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाई गई है, मोस्ले, मेंडलीफ, आइंस्टीन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं और वो क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं और वहां पे उनकी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट मेंडलीफ लगा सकते हैं, जो कि नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होना है मोस्ले। तो मोस्ले जो है आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके जो है बनाया है। इन्होंने बताया है कि भाई क्या है, होता है 7 आवर्त होते हैं और 18 जो है ग्रुप्स होता है। 18 क्या होता है, समूह होता है। 7 आवर्त और 18 समूह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सा ग्लूकोज विघटित उत्पाद नहीं है। तो लैक्टिक पच जाता है, जल पच जाता है, मेथेनॉल इसका करेक्ट आंसर आपको दिख भी गया था। अब मैंने लिख दिया है वायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है। आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन जो भी हमने आपके सामने रखा है ना, आप कोशिश करिए इसका स्क्रीनशॉट, में थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट जरूरी है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। निम्नलिखित में से बैक्टीरिया किस वर्ग का समूह, एनीमिलिया, फंजाई तो हो ही नहीं सकता बैक्टीरिया, प्राटिस्टा और प्रोटिस्टा के बाद मोनेरा, तो ये किस में आ जाएगा, मोनेरा में आएगा। रक्त के थक्के बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। रक्त का जो थक्का है वो बनने में आप देखते हो कि रक्त अल्पता जो रोग होता है, रक्त की कमी के कारण जो रोग होता है वो कौन सा विटामिन की कमी होती है, तो ए की, तो के की, सॉरी माफ कीजिएगा, विटामिन के रक्त की कमी के कारण होता है। इसका मतलब रक्त का थक्का जो है बनाने में प्रयोग किया जाता है विटामिन के का। विटामिन ए रतौंधी होगा आपका, जो रोग के लिए वो होता है निवारण। विटामिन ई, अच्छा इन सभी का नाम आपको बताना है क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मृदा जल तनाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करना है, फोटोमीटर, पायरोमीटर, साइक्रोमीटर और टेंसियोमीटर।
क्रम मृदा जल में, तो अभी पायरोमीटर और साइक्रोमीटर, फोटोमीटर, तो ठीक है, टेंसियोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी फोटोमीटर, पायरोमीटर और साइक्रोमीटर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मेरे प्यारे साथियों, मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए क्योंकि ये रिवीजन है, आप रिवीजन करिए, पीवाईक्यू को खूब रिवीजन करिए, ताकि आपके सामने जैसे क्वेश्चन आए ना तो आप इसका आंसर डायरेक्ट बताएं, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एसएससी के भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, या यूपी के किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, स्टेट लेवल के किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो यह सबसे अहम रोल प्ले करेगा, ये सबसे अहम रोल प्ले करेगा। रेलवे के लिए तो भाई रामबाण ही है। कौन सा अम्ल पालक में पाया जाता है? लैक्टिक दूध में होगा, सिट्रिक एसिडिक नहीं होगा, ऑक्जैलिक टमाटर और पालक में यही पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे कौन सा पर परागण के लिए परागण कारक नहीं है? जल, जंतु, हवा, पौधे, बताइए। चलिए कमांड फास्ट, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। भाई देखो, क्वेश्चन को जब तक आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से नहीं वो करेंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा यार, ठीक है, तब तक मजा नहीं आएगा। पर परागण परागण कारक नहीं है, क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहाँ पे होगा पौधे, पौधे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो योग है वो क्या होता है? एनर्जी में योग क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा, क्या होगा? कमांड फास्ट, कमांड फास्ट। तो भाई यहाँ पे क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। क्या? मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न हो जाती है जब हम इसका प्रयोग करते हैं। साइकिल चलाते समय कौन सा ऊर्जा उपस्थित नहीं होता है? रासायनिक, ऊष्मीय, यांत्रिक, गति। तो यांत्रिक तो होगा ही, क्योंकि काइनेटिक हम बैठे होते हैं और गति भी करते हैं। गतिज ऊर्जा तो होगा ही, ऊष्मा हमको हीट भी होता है। लेकिन रासायनिक क्या होता है? रासायनिक होता है किसी दूसरे में परिवर्तन हो जाना, परिवर्तन हो जाना। जैसे लकड़ी का कोई गुटका है, लकड़ी का कोई गुटका है, अगर इसको हम कट करते हैं, क्या काटते हैं, तो ये फिजिकल चेंज होगा, इसमें क्या होगा? फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। और अगर हम जो है लकड़ी को जलाते हैं, जलाते हैं, क्योंकि लकड़ी को काटते हैं तब भी वो लकड़ी का ही नाम कहा जाएगा, लेकिन इसको जब हम जला देते हैं, जलाते हैं, तो ये कोयला या तो बना लेंगे, या तो इसको मेल्ट करके राख बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? केमिकल जो है परिवर्तन होता है। इसी तरीके से एनर्जी की बात होती है, तो इस तरीके से एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? पाचन के अंत में मुक्त होने वाले, आत्म मुक्त होने वाली ऊर्जा, पाचन के अंत में, सॉरी, पाचन के अंत में गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो भाई पाचन होगा कैसे? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस समुच्चय के यौगिक सभी यौगिक एक ही समजातीय श्रेणी के हैं? देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं ना, तो ये क्वेश्चन होता है कि ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए होते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने के बाद आपका सिलेक्शन ही होता है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि C4, C8, C5, 8, C6, 8, तो 8, 8 मतलब 2 कॉमन हो गया, नहीं होगा। 2, 6, 2, 2 नहीं होगा। 6, 10, 6, 10 नहीं होगा। 3, 4, 5, 8, 10, 12, तो ये डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कैंडेला किसकी जो है मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा? कैंडेला किसका एसआई मात्रक है? बल का न्यूटन होता है। आवेग, वेग, दीप्त ऊर्जा, तीव्रता, तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया है सभी 7 आधारभूत मात्रक। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबाई का, समय का, पदार्थ की मात्रा का, विद्युत प्रवाह का, तापमान का, चमकदार तीव्रता का, ठीक है, और द्रव्यमान का, ओम, वोल्ट, सीमेंस किसका किसका है। तो ये सब कुछ आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। यार देखो, जब तक आप सभी लोग हमारे चैनल पे बढ़िया तरीके से 500 के आसपास जो है सब्सक्राइबर्स नहीं कर देते हैं, लाइव क्लास में मुश्किल आएगा। 1000 जो है चाहिए सब्सक्राइबर्स, तभी लाइव हो पाएगा। आप लोगों का मैं चाहता हूँ यार सपोर्ट आप लोग करेंगे जितना, तभी आपको जिन चीजें मैं बता पाऊंगा। नहीं तो हमको क्या है, हम तो रेलवे में हो ही गए हैं, हमको क्या ही इतना लेना देना है, पैसा भी आ रहा है। जबकि मैं हमेशा बोला हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जितना 1000 सब्सक्राइबर्स जिस दिन हो जाएगा,
1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएगा, 1000 फ्री पीडीएफ मैथ का जो कि रेलवे का है, और साइंस का भी 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ मैं एकदम फ्री सभी बच्चों को देने वाला हूं। यदि आप सभी लोग चाहते हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिएगा। और याद रखिए, ये मत सोचिए हम नहीं करेंगे तो क्या ही है, हम तो एक ही हैं, एक एक करके ही बढ़ेगा मामला। दाब किसका मात्रक है, तो दाब है पास्कल का, मतलब पास्कल, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड एंजॉय करिए, मस्त रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर शेयर नहीं किया, क्योंकि देखो क्या होता है, आप तो सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, आप तो देखेंगे, दूसरा कैसे देखेगा, तो इसलिए आप लोग जो है जरूर करिएगा। और अगर टीटी और टीसी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप जरूर जो है कमेंट करिएगा। अगर आपको काउंटर से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड भी अगर कोई जानकारी नहीं है तभी आप कमेंट कर सकते हैं। वैकेंसी के विषय में मैं हमेशा बताता ही रहता हूं कि कैसे क्या है, बाकी भी चीज़ें मैं आपको लाता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। और हमारे चैनल को जो पर जब जुड़ जाएंगे तो लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और लगातार प्रयास करते रहेगा। याद रखिएगा, मस्त रहेंगे तभी बिंदास रहेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।